दिन धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगे थे और घर के सभी लोग सार्थक से बहुत प्यार करने लगे थे। अनुपमा जी जैसे जैसे सार्थक के साथ समय बिता रही थीं, उन्हें ये महसूस होने लगा था कि उसकी आदतें अर्जुन से बहुत ज्यादा मिलती हैं। और यह बात वह बातों ही बातों में अक्सर सुशील जी से कहती थीं। एक दिन सुशील जी भी हंसते हुए कहने लगे, अनुपमा, मैं जब भी इस बच्चे को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसमें मेरे अर्जुन का बचपन लौट आया है। वैसी ही आंखें, वैसे ही बाल और अर्जुन की तरह ही तोतली जबान से एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना, यह सब देखकर मैं कभी-कभी बहुत हैरान रह जाता हूँ। और फिर सोचता हूँ कि यह बच्चा मुझे अर्जुन के बचपन की याद क्यों दिलाता है। मॉम डैड की बातें सुनकर पायल की माथे पर पसीना आ गया था। उसे अब डर लगने लगा था कि कहीं यह सच्चाई अर्जुन के सामने ना खुल जाए, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही सार्थक को पसंद नहीं करता था। इसलिए एक बार भी वह सार्थक की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। और अगर यह सच्चाई उसके सामने आ गई तो वो ना जाने क्या करेगा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए थे और सार्थक अब पूरी तरह से पायल पर डिपेंड हो गया था। अगर उसे कभी पायल नहीं दिखे तो वो पायल के लिए रोने लगता। रात में भी वो अक्सर पायल के साथ ही सोता। अगर अनुपमा जी उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करती तो वो नहीं जाता। और अर्जुन को सार्थक की यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती, क्योंकि पूरा दिन तो उसका ऑफिस में बीत जाता था और जब रात होती तो उसका बस यही मन करता कि वह पायल के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। पर सार्थक के कमरे में लेटने से पायल अब ज्यादातर समय सार्थक के साथ बिताने लगी थी, जिस वजह से अर्जुन से वो थोड़ा दूर हो गई थी। उधर अर्जुन के मन में तो काफी दिनों से एक ही बात घर करके बैठी थी कि आखिर पायल उस बच्चे पर अपनी जान निछावर क्यों करती है। माना कि वो उसकी फ्रेंड का बेटा है, लेकिन उसे बिल्कुल ऐसे क्यों ट्रीट करती है कि या उसी का बच्चा है। इधर पायल हर संभव कोशिश कर रही थी कि वो अर्जुन को कोई शिकायत का मौका ना दे, लेकिन अर्जुन अब छोटी छोटी बातों से पायल के साथ बहस करने लगा था। और उसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि अर्जुन चाहता था कि वो सार्थक के लिए एक आया रखे और पायल उसे ऐसा करने से रोक रही थी। और यही बात अर्जुन को पायल से दूर कर रही थी। वो खुद से कहता है कि पायल उसकी एक भी बात नहीं मानती। जब उसने नौकरी छोड़ने को कहा था तब उसने नौकरी नहीं छोड़ी और सार्थक के आने पर उसने नौकरी छोड़ दी। और अब जब वह आया रखने को कह रहा है तो वो इस बात के लिए भी नहीं मान रही। इन दोनों ही बातों को सोचकर वो बहुत दुखी और मन से बहुत बेचैन हो रहा था। और फिर एक शाम उसकी चेन्नई में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, जिसके लिए उसे बिना बताए चेन्नई जाना पड़ा। उसकी जब मीटिंग खत्म हो गई तो वो पायल की मम्मी से मिलने चला गया। और वहीं बातों ही बातों में उसने पायल की मम्मी को यह बताया कि पायल ने नौकरी छोड़ दी है। तो उसकी मम्मी हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, बेटा, कल तो मेरी पायल से बात हुई थी, उसने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी है। ये बात तो अर्जुन को और भी ज्यादा बेचैन करने लगी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि पायल अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है और आज तक उसने कोई भी बात अपनी मम्मी से नहीं छुपाई है। फिर उसने अपनी नौकरी की बात अपनी मम्मी से क्यों छुपाई? वो पायल की मम्मी को बताता है कि पायल ने अपनी फ्रेंड के बच्चे के लिए ये नौकरी छोड़ी है। ये सुनकर तो पायल की मम्मी चौंक जाती हैं और वह अर्जुन से कहती हैं, बेटा, ऐसे तो पायल की कोई भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पायल को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं था। गांव में एक दो लड़कियां जरूर थीं जिससे वो हंस बोल लेती थी, लेकिन कभी किसी लड़की के लिए
वो इतना सीरियस नहीं थी कि उसे अपनी पक्की दोस्त समझती, और चेन्नई में तो उसका कोई भी दोस्त नहीं है। पायल की मम्मी की बात सुनकर अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अगर सार्थक पायल की दोस्त का बेटा नहीं है, तो सार्थक किसका बेटा है और पायल उसे क्यों पाल रही है। यह सब बातें सोचकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो एक बार फिर पायल की मम्मी से कहता है, मम्मी, आप अच्छी तरह से याद करिए, हो सकता है कि पायल की कोई फ्रेंड हो। बेटा, मुझ पर यकीन करो, पायल की ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है जिसका एक 3 साल का बेटा हो और अब वह इस दुनिया में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसी कोई बात होती तो पायल मुझे ये जरूर बताती। अर्जुन खुद को शांत करते हुए कहता है, कोई बात नहीं मम्मी, हो सकता है कि पायल सार्थक से कहीं मिली हो और उस पर उसे इतनी दया आ गई हो कि वो उसे अपने साथ घर ले आई हो, और उसे ऐसा लगता हो कि हम लोग उस बच्चे को घर पर नहीं रखेंगे, इसीलिए उसने हम लोगों से झूठ कह दिया। अर्जुन दूसरे दिन चेन्नई से मुंबई आ जाता है, तो वो जानबूझकर पायल से कहता है, पायल, सार्थक की मम्मी पापा की कोई फोटो होगी तो मुझे वो फोटो दे दो। मैं उस फोटो को फ्रेम कराकर सार्थक के कमरे में लगवा देता हूँ। सार्थक अपनी मम्मी पापा की फोटो देखकर बहुत खुश होगा। अर्जुन की बात सुनकर पायल चौंक जाती है और घबराती हुई कहती है, अर्जुन, मेरे पास उनकी कोई फोटो नहीं है। वो तंज करते हुए कहता है, कमाल है यार, तुम्हारे पास उनकी फोटो नहीं है, पर उनके बेटे को तुम अपना बेटा मानकर उसे पाल पोस रही हो। सुनने में ये थोड़ा वियर्ड साउंड करता है, और वह भी ऐसी सूरत में कि जब आज के समय में हम स्मार्टफोन लेकर घूम रहे हैं, इससे जब चाहें जिसकी चाहें फोटो क्लिक कर सकते हैं और अपनी गैलरी में सेव करके भी रख सकते हैं। पायल अर्जुन की बातों से बचने के लिए हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहती है, तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता। हाँ, पर इस बात का दुख जरूर है कि अब तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगी हो, क्योंकि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फ डिपेंड बन गई हो। और फिर वो पायल के थोड़ा नजदीक आते हुए कहता है, पायल, तुम्हें पता है कि आजकल जब भी तुमसे मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी अजनबी पायल से मिल रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अनुपमा जी, जो अभी थोड़ी देर पहले पायल से मिलने आई थीं और अर्जुन और पायल को बात करते देख उसके कमरे के बाहर ही रुक गई थीं, उन्होंने अपने बेटे और बहू के बीच में हो रही बहस को बहुत अच्छी तरह से सुना था। अर्जुन जब कमरे से बाहर चला गया तो वह कमरे में आ गई थी, और पायल इस बात से अनजान कि अनुपमा जी कमरे में आ गई हैं, वो अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से बड़बड़ा रही थी, अर्जुन प्लीज, मुझसे ये सवाल मत करो कि यह किसका बच्चा है, क्योंकि तुम सार्थक की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अनुपमा जी ने जब पायल के मुंह से ये बात सुनी तो उनकी आंखों के सामने अर्जुन और सार्थक का चेहरा एक साथ घूमने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मानो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हों, तो उनकी आंखों के सामने अर्जुन की आदतें, उसका चेहरा, उसकी बातें, सब कुछ सार्थक से मिलती हुई लग रही थी। उधर पायल अपने आंसू पोंछते हुए जैसे ही उठी तो सामने अनुपमा जी को देखकर वह चेहरे पर बनावटी मुस्कान के साथ धीरे से बोली, मॉम, आप कब आई? अनुपमा जी ने दरवाजे को लॉक किया और वापस पायल के पास आकर बहुत कठोर स्वर में बोली, क्यों किया तुमने ऐसा? मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मैं यह पूछ रही हूँ कि सार्थक की सच्चाई तुमने हम लोगों से क्यों छुपाई? अनुपमा जी की बात सुनकर पायल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि मानो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
वो बोझिल कदमों के साथ वहीं सोफे पर बैठ गई। अनुपमा जी अभी भी उसे गुस्से भरी नजर से देख रही थीं, मानो आंखों ही आंखों में उससे कह रही हूँ कि जितना झूठ बोलना था तुम बोल चुकी हो। अब अगर एक शब्द भी मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल जब कुछ देर तक नहीं बोली, तो अनुपमा जी बहुत कड़क अंदाज में बोली, ओके फाइन, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगी भी नहीं। अब जो भी बात करनी है वो मैं अपने बेटे अर्जुन से करूंगी। इतना कहते हुए वो जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगी, तो पायल उनके सामने आकर खड़ी हो गई और नम आंखों से बोली, मॉम प्लीज, आप तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझूं तुम्हें? तुम एक ऐसे बच्चे को मेरे घर पर लेकर आई हो जिसे तुम अपनी फ्रेंड का बच्चा कहती हो, लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी फ्रेंड का बच्चा नहीं है, वो अर्जुन का बच्चा है, और तुम हम सब से यह बात छुपाने में लगी हो। अनुपमा जी की बात सुनकर पायल चौंक गई थी, लेकिन अब वह अच्छी तरह से जान गई थी कि अनुपमा जी सार्थक की सच्चाई जान गई हैं, इसलिए वो इस सच्चाई को अनुपमा जी से नहीं छुपा सकती। इसलिए वो अपनी अलमारी के पास गई और वहां से वो ब्लू कवर वाली डायरी ले आई और उस डायरी को अनुपमा जी की तरफ बढ़ाती हुई बोली, मॉम, मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको वो सारी बातें दोहराऊं, इसलिए प्लीज आप इस डायरी को पढ़ लो। अनुपमा जी पायल के हाथ से वो डायरी ले लेती हैं और जैसे ही उस पेज को खोलती हैं, तो डायरी में रखी महक की फोटो अपने हाथों में लेते हुए कहती हैं, ये तो महक है। मॉम, क्या आप महक को जानती हैं? यस बेटा, ये अर्जुन की कॉलेज फ्रेंड है और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये अक्सर अर्जुन के साथ मेरे घर आती जाती थी। ये बहुत अच्छी लड़की थी और मैं इसे अपनी बहू भी बनाना चाहती थी, पर अर्जुन इसे पसंद नहीं करता था। लेकिन मैं जब भी महक की आंखों में देखती थी, तो मुझे लगता था कि महक मेरे अर्जुन से बहुत प्यार करती है। और फिर वो पायल की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए कहती हैं, तुम इसे कैसे जानती हो और यह महक की फोटो तुम्हें कहाँ मिली? प्लीज आप इस डायरी को पढ़ लीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अनुपमा जी ने उत्सुकता से डायरी का वह पेज पढ़ने लगी जो महक ने पायल के लिए लिखा था। उस पेज को पढ़कर अनुपमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह पायल की तरफ देखती हुई बोली, इसका मतलब सार्थक महक का बेटा है। वो कांपती आवाज में बोली, यस मॉम, सार्थक महक और अर्जुन का बेटा है। पायल के इतना कहते ही अनुपमा जी के हाथों से डायरी छूटकर नीचे गिर गई। कमरे में कुछ पलों का सन्नाटा छा गया, मानो उन दोनों के बीच अब कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। दोनों लोगों की आंखों में आंसू थे, जो यह बयान कर रहे थे कि महक का जाना उन्हें सच में बहुत बुरा लग रहा है। और फिर अनुपमा जी बहुत हिम्मत करते हुए पायल से बोली, महक अब इस दुनिया में नहीं है। पायल ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकी। पायल, तुमने ये बात अर्जुन को क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता है कि ये बात छुपाकर तुमने अर्जुन को बहुत हर्ट किया है। जैसे ही उसे ये सच्चाई पता चलेगी, तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम दोनों के रिश्ते उलझते जा रहे हैं और सार्थक की सच्चाई तुम्हारे रिश्तों को और भी उलझा देगी। वह अनुपमा जी का हाथ पकड़ती हुई कहती है, मॉम, मैंने अर्जुन को इसलिए कुछ भी नहीं बताया क्योंकि अर्जुन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद आप उनका अतीत नहीं जानती, लेकिन मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। बेशक वो बीते हुए कल में एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ को अपने नजरिए से देखा, लेकिन आज वह पूरी तरह से बदल गए हैं। मैंने एक नहीं कई बार उन्हें ये बात इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की,
तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं ये सच्चाई उन्हें बताऊं। और फिर पायल अनुपमा जी को अर्जुन की कही हुई एक एक बात बताती है। अनुपमा जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, पायल तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अर्जुन बहुत इमोशनल लड़का है और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो तुम्हारे सामने अपने बच्चे को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस बच्चे को वो अपने रिश्ते में एक बहुत बड़ी गलती के रूप में देखेगा। और उस समय वो ना चाहते हुए भी इस बच्चे से बहुत नफरत करने लगेगा। यस मॉम, यही मुझे भी लगता है। इस वजह से मैं आज तक चुप हूँ। अब आप ये बताइए कि मैं इस बच्चे को अनाथ आश्रम में अकेले रहने के लिए कैसे छोड़ सकती थी। चाहे इस बच्चे का जन्म किसी भी सूरत में हुआ हो, लेकिन ये है तो अर्जुन का बेटा। और अर्जुन को मैं दिलो जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उसके अतीत को भुलाकर सच्चे मन से मैंने उसे अपना लिया है। तो फिर उसके बच्चे को मैं अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती थी। बेशक ये सच्चाई मेरे लिए बहुत दर्द भरी है, पर मैं अपने दर्द में एक नन्हे से बच्चे को इस दुनिया की भीड़ में अकेला तो नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी मॉम, इस बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं है। अगर कसूर है तो वो सिर्फ महक और अर्जुन का, जिन्होंने शादी से पहले ऐसे रिश्ते बनाए। अनुपमा जी पायल की समझदारी पर मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रही थीं। और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो उन्हें इस बात का हो रहा था कि सब कुछ जानने के बाद भी पायल के मन में अर्जुन के लिए जरा सी भी नफरत नहीं है। क्या कोई इतना प्यार किसी से कर सकता है कि वो किसी ऐसे बच्चे पर अपना प्यार लुटाए जो उसके पति की दूसरी संतान हो और हर पल उसे इस बात का एहसास कराता हो कि उससे पहले भी उसका पति किसी और से रिश्ता बना चुका है। वह बहुत प्यार से पायल के माथे को चूमते हुए उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, पायल बेटा, तुमने जो किया है वो कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम सार्थक को घर तो ले आई हो, लेकिन अब आगे क्या करोगी? क्योंकि सब कुछ जानने के बाद अब मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मॉम, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अर्जुन को ये सच्चाई तो जरूर बताऊंगी। लेकिन जब अर्जुन अपने मन में इस बच्चे के लिए अपनापन महसूस करने लगेंगे, उस दिन मैं उन्हें बहुत प्यार से सारी बातें समझाऊंगी। अभी ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि अर्जुन को अगर अभी पता चला तो मुझे नहीं पता कि वो क्या कर बैठेंगे। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज घर में किसी को भी ये बात मत बताना। श्लोक को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि श्लोक थोड़ा चंचल स्वभाव का है। हो सकता है कि उसके मुंह से ये बात अनजाने में निकल जाए। हाँ, अगर आप डैड को ये बताना चाहती हो तो आप बता सकती हो। नहीं बच्चे, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम ये बात सबसे पहले अर्जुन को बताओ। क्योंकि अगर अर्जुन को यह पता चला कि हम सब सार्थक के बारे में जानते हैं, तो उसे और भी ज्यादा दुख होगा। तभी दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे पर सार्थक खड़ा था, अपने नन्हे नन्हे हाथों से दरवाजे को नॉक करके वो पायल को आवाज दे रहा था। अनुपमा जी ने जल्दी से दरवाजा खोला और सार्थक को अपनी गोद में उठाकर उसकी हथेलियों और माथे को कुछ इस तरह से चूमने लगी, मानो कोई बरसों से खोया हुआ आज अचानक उनकी आंखों के सामने आ गया हो। उनके प्यार को देखकर पायल अपने मन में कहती है, सार्थक, अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी दादी भी हैं। आई प्रॉमिस, बहुत जल्द ही आपके पास आपके पापा भी होंगे। उधर अर्जुन जो गुस्से में बौखलाया हुआ था, उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पायल ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। सार्थक उसकी फ्रेंड का बच्चा नहीं है, तो आखिर ये किसका बच्चा है? और पायल से इसका क्या रिश्ता है जो पायल सब कुछ भूलकर उस पर अपना प्यार लुटा रही है?
उधर अनुपमा जी सार्थक को लेकर मॉल चली जाती हैं और वहां उसे खूब ढेर सारे खिलौने दिलाती हैं। जब वह घर वापस आती है तो अर्जुन देखता है कि अनुपमा जी सार्थक को अपनी गोद में लिए उसे ढेर सारी बातें करते हुए आ रही हैं और उनके पीछे पीछे दो नौकर हैं जो बच्चों के बहुत सारे खिलौने लिए हुए आ रहे हैं। तो अर्जुन को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि अनुपमा जी सार्थक को लेकर शॉपिंग करने गई थीं। अनुपमा जी उसे सोफे पर बिठा देती हैं और उसे बहुत प्यार से पुचकारते हुए कहती हैं, सार्थक मेरा राजा बेटा, बताओ मैं कौन हूँ तुम्हारी। सार्थक अपनी तोतली जबान में उन्हें जवाब देता है, दादी। अर्जुन जो बहुत देर से अनुपमा जी और सार्थक को देखता रहता है और जब वह दादी पोते के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो गुस्सा करते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम एक पायल क्या कम थी जो इस बच्चे पर प्यार लुटाने के लिए आप भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगी। और आप इसे यह कैसे सिखा सकती हैं कि यह आपको दादी कहे। अर्जुन मेरे बच्चे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम्हें इस नन्ही सी जान से क्या परेशानी है। तुम्हें इस बात पर तरस नहीं आता कि इसकी मॉम नहीं है और तुम्हें इससे बहुत प्यार करना चाहिए। मॉम मुझे इस बच्चे से कोई चिढ़ नहीं है। अगर चिढ़ है तो आप लोगों के इस एक्स्ट्रा प्यार से। और आप और पायल सब कुछ भूल कर बस इस बच्चे में ऐसे खो गई हैं। ऐसा लगता है कि इस बच्चे के अलावा आप लोगों की लाइफ में कोई दूसरा और है ही नहीं। श्लोक तभी वहां आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, भाई शायद मॉम इसे इसलिए इतना ज्यादा प्यार करती हैं क्योंकि ये बिल्कुल आपके जैसा लगता है। मॉम कह रही थी कि आप बचपन में बिल्कुल इसके जैसे ही थे। उसे श्लोक की बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, मॉम आप इस बच्चे से प्यार करना चाहती हैं तो फाइन, आप इसे खूब प्यार करें, पर प्लीज ऐसा मत कहो कि ये मेरे जैसा है। इतना कहते हुए अर्जुन तो वहां से चला जाता है और अनुपमा जी उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं। उस दिन के बाद अर्जुन पायल से थोड़ा दूर दूर रहने लगा था। उसे बार बार पायल की मम्मी की बात याद आ रही थी कि पायल का कोई दोस्त नहीं है। वो जब पायल को सार्थक के साथ देखता तो उसके मन में एक टीस उठती कि आखिर ये किसका बच्चा है। और तभी उसने देखा कि पायल और सार्थक एक दूसरे के साथ गार्डन में खेल रहे हैं। उन्हें देखकर सुशील जी अनुपमा जी से कहते हैं कि इन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये पायल का अपना बेटा नहीं है। कोई अजनबी अगर इन दोनों को देखेगा तो यही कहेगा कि ये दोनों माँ बेटे हैं। और सार्थक को देखो, जब यहाँ आया था तो कितना डरा डरा सहमा सहमा सा रहता था, पर अब देखो कितना शरारती और चुलबुला हो गया है और बातें बिल्कुल ऐसी करता है जैसे पायल करती है। तभी श्लोक कहता है, डैड सार्थक पर भाभी की बातों का असर हो गया है, इसलिए सार्थक भी अब पूरी तरह से भाभी के रंग में रंग गया। और तभी खेलते खेलते सार्थक जमीन पर गिर जाता है तो वो रोते हुए पायल की तरफ अपने दोनों हाथ फैला देता है और उसे मम्मा कहकर बुलाता है। पायल उसके रोने पर बेचैन हो जाती है और वह झट से उसे अपनी गोद में उठाकर उसे चूमने लगती है। यह सीन देखकर अर्जुन के मन में एक ऐसी बात आ जाती है कि जिस बात को सोचकर उसे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगता है। वह खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहता है, अर्जुन तुम इतनी गंदी बात कैसे सोच सकते हो। पायल एक बहुत समझदार और नेक दिल लड़की है, तो तुम उसके कैरेक्टर पर कैसे शक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम उससे प्यार करते हो तो तुम उस पर शक कैसे कर सकते हो। और तभी उसका दिमाग कहता है, तो फिर पायल ने मुझसे झूठ क्यों कहा, क्यों ऐसा कहा कि सार्थक उसकी फ्रेंड का बेटा है। अब ये सारी बातें अर्जुन के बर्दाश्त से बाहर हो रही थीं और उसने मन ही मन क्या डिसाइड कर लिया था कि वो अब सार्थक को पायल से अलग करके ही रहेगा। इसलिए वो मॉरिशस की टिकट बुक करता है।
शाम को जब ऑफिस से घर आता है, तो वो पायल से पैकिंग करने को कहता है। पायल खुश होते हुए कहती है, हम लोग कहीं जा रहे हैं। हाँ पायल, पैकिंग कर लो, हम लोग पूरे 2 महीने के लिए मॉरिशस जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसने ऑलरेडी वहाँ अपना बिजनेस सेटअप करके रखा है और मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहता है। इसलिए मुझे 2 महीने के लिए मॉरिशस में रुकना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। पायल खुश होते हुए कहती है, अर्जुन बहुत मजा आएगा। मैं तो कब से सोच रही थी कि कहीं हम लोगों को घूमने चलना चाहिए। तुम नहीं जानते कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर अर्जुन खुश हो जाता है और मन में कहता है कि पायल, मैं इसीलिए तो तुम्हें मॉरिशस लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर वो पहले वाली खुशी और चुलबुलापन और शरारतें देखना चाहता हूँ, जो सार्थक के आने पर सब खत्म हो गई हैं। वो जल्दी से अपना सामान पैक करती है और फिर कहती है, अब मैं सार्थक का भी सामान पैक कर लेती हूँ। सार्थक का नाम सुनते ही अर्जुन गुस्सा करते हुए कहता है, पायल, मॉरिसस केवल हम और तुम चल रहे हैं, सार्थक नहीं। अर्जुन, सार्थक मेरे बिना कैसे रहेगा? तुम्हें पता है, आजकल वो मेरे सिवा किसी और के हाथों से खाना भी नहीं खाता है। अगर कुछ देर वो मुझे ना देखे तो वो रोने लगता है, और अगले हफ्ते तो उसका बर्थडे भी है। फिर मैं उसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वह थोड़ा बेचैन होते हुए कहने लगती है, अर्जुन, सार्थक को लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता। अर्जुन बहुत ऊंची आवाज में बोला, वो बच्चा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम मेरे बिना रह सकती हो, राइट? मेरी बात सच है ना? अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और ना ही सार्थक के बिना। तुम मुझे और सार्थक को एक तराजू में कैसे तौल सकती हो? आज तुम मुझे क्लियर करके बताओ कि सार्थक तुम्हारी लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मैं? अर्जुन प्लीज, ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछो, और तुम्हें पता है कि यह क्वेश्चन सही नहीं है। वो बच्चा मासूम है, और उसके अभी वह इतना ही बोली थी कि अर्जुन अपनी लाल आंखें करते हुए बोला, पायल, मैं जानता हूँ कि उसके मॉम डैड नहीं है, और इस बात का मुझे बार बार एहसास मत कराओ। मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं एक ऐसे बच्चे से चिढ़ रहा हूँ जिसके मॉम डैड नहीं है और वो इस दुनिया में अनाथ है। अर्जुन, उसे अनाथ मत बोलो, वो अनाथ नहीं है, मैं हूँ उसकी माँ। इतना कहते कहते पायल का गला रुंध गया था और आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसके आंसू देखकर अर्जुन बौखला गया था। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि सार्थक की वजह से पायल की आंखों में आंसू हैं। इसलिए वो कहता है, पायल, आज तुम मुझे सच सच बताओ कि इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? इतना कहते हुए अर्जुन एक एक कदम बढ़ाते हुए गुस्से से उसके पास आकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि वो मेरी फ्रेंड का बेटा है, और कितना झूठ बोलोगी? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सार्थक तुम्हारी फ्रेंड का बेटा नहीं है। सारी इंक्वायरी तुम करके आए हो, तो जाओ जाकर पता कर लो कि ये बेटा किसका है। इस बार पायल ने भी गुस्से भरे अंदाज में जब अर्जुन से बात की, तो अर्जुन की सारी सहन शक्ति खत्म हो गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि अगर आज सार्थक ना होता, तो उसकी और पायल की इस तरह से लड़ाई भी ना हो रही होती। मैं पता कर लूंगा कि ये बच्चा किसका है। पर बहुत कुछ अब मुझे समझ में आ चुका है। क्यों तुम्हें इस पर इतना प्यार आता है? क्यों सार्थक तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है? जो प्यार मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, वो तुम किसी और के बच्चे पर लुटा रही हो, और फिर ना चाहते हुए भी। अर्जुन अपने गुस्से में वो बात बोल गया जिसे सुनकर पायल के होश ही उड़ गए थे। वो पायल से नजरें चुराते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा तुम्हारी लाइफ की वो भूल है जो तुम शादी से? अभी वह इतना ही बोला था कि एक जोरदार तमाचा अर्जुन के गाल पर पड़ा। अर्जुन कुछ समझ पाता
इससे पहले ही उसकी मॉम अनुपमा जी दहाड़ते हुए बोली, अर्जुन आज तुमने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। तुम्हारे मन में जो आया वो तुमने कह दिया और एक बार भी यह नहीं सोचा कि तुम्हारी इन बातों को सुनकर पायल पर क्या बीत रही है। अब मैं भी इस बात की परवाह नहीं करूंगी कि ये बात सुनकर तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। पायल आगे बढ़कर अनुपमा जी का हाथ पकड़ लेती है और इशारे से उसे चुप रहने को कहती है। अनुपमा जी उसे देखते हुए कहती हैं, नहीं पायल, मैं कोई भी बात तब तक बर्दाश्त करती हूँ जब तक उस बात की लिमिट क्रॉस नहीं होती। तुम्हें इसकी परवाह थी, इसलिए आज तक तुम चुप थी, पर आज अनुपमा सिंघानिया को अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा आज उस लड़की पर घिनौना इल्जाम लगा रहा है जिसका जिम्मेदार वो खुद है। अनुपमा जी की आवाज तेज होने लगी थी, इस वजह से सुशील जी और श्लोक भी वहां आ गए थे। सुशील जी ने अनुपमा की कुछ बातें सुन ली थीं, इसलिए अनुपमा जी की तरफ देखते हुए बोले, अनुपमा किस बात के लिए अर्जुन जिम्मेदार है। उधर अर्जुन बहुत आश्चर्य से अपनी मॉम को एकटक देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसकी मॉम ने ऐसा क्यों कहा। अनुपमा जी दहाड़ती हुई बोली, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मॉम प्लीज मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि इस बच्चे का जिम्मेदार मैं हूँ। अनुपमा जी जल्दी से महक की डायरी लेकर आती हैं और उसमें से महक की फोटो निकालते हुए अर्जुन के हाथ पर रख देती हैं और कहती हैं, तुम जानना चाहती हो कि सार्थक की मॉम डैड कौन है, तो देखो, ये सार्थक की माँ है और तुम सार्थक के डैड। और फिर वह पायल का हाथ खींचते हुए अर्जुन के सामने लाती हैं और कहती हैं, और ये है तुम्हारी वो पत्नी जो तुम्हारी गलती को इसलिए छुपा रही थी कि तुम सच्चाई जानकर खुद से नफरत करने लगोगे। बस इतना ही कसूर है इसका, लेकिन तुम्हारी नजर में तो यह एक कैरेक्टरलेस लड़की है जो दूसरों की गलतियों को अपने सर का ताज बनाकर घूम रही है। अनुपमा जी की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। दोस्तों, कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।